निकोला टेस्ला का मानना था कि बिजली सिर्फ मशीनें चलाने तक सीमित नहीं है। उनका विश्वास था कि शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हमारे वातावरण को मोड़ सकती हैं, मैटर को डिस्टर्ब कर सकती हैं और किसी वस्तु के अस्तित्व को बदल सकती हैं। टेस्ला के लिए बिजली केवल एनर्जी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जो किसी चीज की लोकेशन तक को प्रभावित कर सकती थी। 1943 में उनकी मृत्यु के तुरंत बाद अमेरिकी सरकार ने चुपचाप उनके रिसर्च पेपर्स जब्त कर लिए। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि कुछ भी फाइल्स नहीं मिले, लेकिन उसी साल अमेरिकी नेवी ने एक गुप्त प्रयोग किया जिसे आज फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। एक युद्धपोत को बेहद शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के संपर्क में लाया गया ताकि दुश्मन के रडार को भ्रमित किया जा सके, लेकिन नतीजा बहुत डरावना था। इंस्ट्रूमेंट्स फेल होने लगे, विजिबिलिटी गड़बड़ा गई और कुछ गवाहों ने दावा किया कि जहाज कुछ पलों के लिए गायब हो गया था। अमेरिका ने इसे दुनिया से छुपा कर रखा, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, डिटेल में जानने के लिए यहाँ क्लिक करिए या चैनल पर जाकर पूरी वीडियो देखिए। सोचो, आपकी आंखों के सामने एक पूरी दुनिया हो, लेकिन आप उसे कभी देख ही न सको। क्या पता हमारे आसपास कुछ ऐसा हो जो अदृश्य हो। जो भी हम टेलीस्कोप से देखते हैं, तारे, गैलेक्सियां, नेब्यूला, वो सिर्फ 5% ब्रह्मांड का हिस्सा है। बाकी का 95% हमें दिखता ही नहीं, और इसका कारण है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये ऐसा अदृश्य तत्व है जो न तो लाइट इमिट करते हैं, न रिफ्लेक्ट और न ही अब्सॉर्ब। मतलब हमारे टेलीस्कोप इसे पकड़ ही नहीं सकते, लेकिन यही पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रहा है। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक शक्ति है या फिर कोई अदृश्य दुनिया जहां कोई अलग सभ्यता मौजूद है? हो सकता है कोई एडवांस सिविलाइजेशन लाइट के स्पेक्ट्रम को नियंत्रित करके हमारी दुनिया को छुपाने की कोशिश कर रही हो। अगर 95% ब्रह्मांड हमें दिखता ही नहीं, तो क्या सच में हम अकेले हैं या फिर हम एक अंधी वास्तविकता में जी रहे हैं? आपको क्या लगता है? सोचो, एक बैटरी जो हजारों साल तक बिना चार्ज किए चले, एक बैटरी जो बिजली पैदा करे न्यूक्लियर वेस्ट से। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत है। वैज्ञानिकों ने एक डायमंड न्यूक्लियर बैटरी बनाई है जो रेडियो एक्टिव वेस्ट को एनर्जी में बदलती है। ये कार्बन 14 डायमंड से बनी होती है जो अपने अंदर स्टोर्ड रेडिएशन को धीरे धीरे रिलीज करके पावर जनरेट करती है। मतलब ये बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होती। एक बार बना दी तो हजारों साल तक चलेगी बिना किसी रिचार्ज के। और अब यह कॉन्सेप्ट सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिक इसे स्मार्टफोन, पेसमेकर और सैटेलाइट्स में इस्तेमाल करने का प्लान बना रहे हैं। यानी एक ऐसी दुनिया जहां बैटरियां कभी खत्म ही ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या हम एक रेडियो एक्टिव बैटरी को अपने घरों में रखने के लिए तैयार हैं, या फिर ये एक रिस्की टेक्नोलॉजी है जो खतरनाक भी हो सकती है? आप इसे कैसे देखते हैं? फ्री अनलिमिटेड एनर्जी या एक टिक टिक करती न्यूक्लियर रिस्क? 1896 में टेस्ला ने गलती से एक अर्थक्वेक जनरेटर बना डाला था जिसका साइज इतना छोटा था कि वह एक छोटे से पॉकेट में समा सकता था, लेकिन इसका नुकसान इतना बड़ा था कि यह बड़ी से बड़ी बिल्डिंग्स को हिला सकता था। जब टेस्ला ने इसे अपनी लैब में टेस्ट किया तो पड़ोसियों को लगा कि असली भूकंप आ गया है, जिससे वे डर कर घर से बाहर भाग आए। इसके बाद टेस्ला इस डिवाइस को लेकर किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की तलाश में निकल पड़े और उन्हें एक 110 मंजिला बिल्डिंग नजर आई जिसमें वर्कर्स काम कर रहे थे। उन्होंने डिवाइस को उस बिल्डिंग के स्टील फ्रेम पर लगा दिया और थोड़ी ही देर में ऊपर से वर्कर्स घबराकर नीचे भागने लगे जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन टेस्ला ने बिना किसी को बताए डिवाइस को अपनी जेब में डालकर वहां से निकल गए। उनका कहना था कि अगर यह डिवाइस थोड़ी देर और लगी रहती तो पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो जाती। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि यह डिवाइस इतनी ताकतवर थी, लेकिन आखिर इतनी छोटी डिवाइस भूकंप कैसे ला सकती थी? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।